हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, इसमें दी राइमन इंटीग्रल में कुछ मैंने एग्जांपल्स कराए थे। ठीक है, अब ये बताइए इसमें, हाँ, दो थ्योरम और करनी है आपको। दो थ्योरम, ये पेज नंबर थी 48 था शायद, हाँ 48 पेज देखिए, पेज नंबर 48 खोल लीजिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑन इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा थ्योरम नंबर 4। दोनों थ्योरम इंपोर्टेंट है ये। चलिए, थ्योरम नंबर 4 पढ़िए। लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ क्या है? कोई एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एंड लेट फाई बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट फाई डैश एक्स किसके बराबर दे रखा है उन्होंने? एफ एक्स के बराबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। देन क्या सिद्ध करके दिखाना हमें? इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स फाइव बी माइनस फाइव ए के बराबर ला कर दिखाना। ठीक है, एफ क्या दे रखा इन्होंने? कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा क्लोज इंटरवल ए बी में। फाइव कैसा फंक्शन दे रखा है? डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा। किस इंटरवल में? क्लोज इंटरवल ए बी में। और फाइव डैश एक्स किसके बराबर दे रखा? एफ एक्स के बराबर। तो इंटीग्रल किसकी वैल्यू? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर ला कर दिखानी हमें? फाइव बी माइनस फाइव ए के बराबर ला कर दिखानी। तो चलिए इसका प्रूफ देखिए। इसमें एफ एक्स बराबर मान लीजिए, लेट कैपिटल एफ एक्स बराबर मान लीजिए ए टू एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स मान लीजिए, या एफ टी इंटू डी टी मान रखा। जब एफ एक्स दे रखा तो ये टी में मानना, एफ टू इंटू डी टी। यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे, तो इंटीग्रल हट जाएगा। तो किसके बराबर आ जाएगा ये? ठीक है, ये हमने मान लिया इसमें भाई एफ एक्स इसके बराबर दे रखा है। यदि मैं इसका इंटीग्रल करूंगा तो वो बराबर किसके आ जाएगा? एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। फॉर ऑल क्लोज इंटरवल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है ये किसको? क्लोज इंटरवल ए बी को। ठीक है, बाई हाइपोथेसिस, कोई परिकल्पना कहते हैं हाइपोथेसिस को, कोई परिकल्पना मान ली हमने, बाई हाइपोथेसिस से फाइव डैश एक्स बराबर किसके होगा? यानी कि फंक्शन किसका आई? एक्स का। यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो फंक्शन किसका आएगा? एक्स का ही आएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कितना? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो इसे इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट, और इसे इक्वेशन नंबर मान लीजिए सेकंड। ये भी किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर है, और ये भी किसके बराबर है? एफ एक्स के। तो ये बराबर आएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। कितना आएगा यहाँ से? एफ डैश एक्स किसके बराबर आएगा? फाइव डैश एक्स के बराबर से इधर लिया इसको, तो एफ डैश एक्स माइनस कितना हो जाएगा? फाइव डैश एक्स किसके बराबर आएगा? ये जीरो के। और इसको लिख सकते हैं एफ माइनस फाइव लिख सकते हैं, डैश एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं इसको? जीरो के बराबर। यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या हट जाएगा? डिफरेंशिएशन हट जाएगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा ये? एफ माइनस फाइव
x बराबर किसी कांस्टेंट किसके आ जाएगा, c के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, fx माइनस 5x बराबर c। ठीक है, इतना करिए। कैपिटल है, इस तरीके से बनाना, कैपिटल के तरीके से ही। यहाँ पे स्मॉल था, कैपिटल है तो जैसे लिखा होगा इस तरीके से बनाना इसको, fx। तो ये बताइए यहाँ से fx किसके बराबर आएगा, 5x प्लस कितना, c। और ये बताइए fa का मान कितना हो जाएगा, fa का मान कितना आ जाएगा, 5a प्लस c एंड fb बताना, 5b प्लस c। ठीक है, नाउ fb माइनस fa निकालिए, fb का मान कितना, 5b प्लस c, fa का मान कितना, माइनस क्या आएगा, 5a माइनस c से c कट जाएगा। तो ये बताइए fb माइनस fa किसके बराबर आया है, 5b माइनस 5a। इक्वेशन मान लीजिए, चलिए इसको थर्ड मान लीजिए। ये बताइए यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन ए मान लेना, चलो इसको फ्रॉम इक्वेशन ए से, फ्रॉम इक्वेशन ए एफ ए का मान बताना यहाँ से, एफ ए का मान, एक्स की जगह ए रख दो बस, ए टू ए नहीं हो जाएगी लिमिट, ए टू ए एफ टी डी टी। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। जब लिमिट सेम ही हो, नीचे की और ऊपर की लिमिट सेम हो, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के। तो अभी तो मैंने एफ ए का मान निकाला, अब किसका मान निकाल लूँगा, एफ बी का। चलिए एफ बी का मान बताइए। ठीक है, कर लीजिए इसको, एफ बी का मान इसी तरीके से निकाल लेंगे। चलिए यहाँ को थोड़ी जगह अभी दोबारा समझाऊंगा मैं इसको। किसका मान निकाल देता हूँ मैं, एफ बी का, बताना एफ बी का मान बोलना, ए टू बी एफ टी डी टी। ठीक है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग दी values
ऑफ किसकी, एफ ए एंड एफ बी। इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, थर्ड में। चलिए थर्ड में रखना, थर्ड में रख दीजिए, एफ बी का मान रखना कितना, ए टू बी एफ टी डी टी। एफ ए का मान बताना 0 इज इक्वल टू बोलना 5e माइनस 5a। और ये t का फंक्शन है, इसे x का फंक्शन नहीं लिख सकते क्या? थोड़ा सा नीचे भैया, दिखाई भी नहीं दे रहा है तो। हाँ तो इसे भाई t का फंक्शन लिख दो, एक प्रॉपर्टी है 12th क्लास में। इसको क्या भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5b माइनस 5a। यही सिद्ध करना था, एक बार दोबारा समझाऊंगा। कर लिया? चलिए एक बार और समझ लीजिए इसको। देखिए पहले एक बार थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। एफ एक्स क्या दे रखा, कोई एक कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और फाई क्या दे रखा, कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट फाई डैश एक्स किसके बराबर दे रखा, एफ एक्स के बराबर दे रखा फॉर ऑल, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो क्या सिद्ध करके दिखाना हमें, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर किसके ला के दिखाना, 5b माइनस 5a। तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आने की ज़्यादातर मतलब ज़्यादा संभावना नहीं है इसमें। तो हमने मान लिया एफ एक्स बराबर कितना, मान लिया कोई इंटीग्रल ए टू एक्स एफ टी डी टी, इसे इक्वेशन मान ली क्या हमने ए, ठीक है। तो आगे लिख सकते हैं वी हैव, यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर कोई फंक्शन एक्स का ही आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स करता है किसको, क्लोज इंटरवल ए बी को, ठीक है। तो ये बताइए इन्होंने फाइव डैश एफ एक्स बराबर एफ, ये तो गिवन ही है इसमें ना, फाइव डैश एक्स थ्योरम में दे रखा है किसके बराबर, एफ एक्स के, फॉर ऑल का साइन है, एक्स बिलोंग करता है किसको, ए बी को। अब एक बात बताइए, ये भी किसके बराबर है, एफ एक्स के, और ये भी किसके बराबर है, एफ एक्स के, ठीक है। तो जब ये दोनों एफ एक्स के बराबर हैं तो ये साइड इनके बराबर नहीं आएंगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एफ डैश एक्स बराबर कैपिटल है ये, और ये इधर स्मॉल है, थोड़ा सा तुम्हें अंतर नजर भी आ रहा होगा है ना, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। तो कैपिटल एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा, फाइव डैश एक्स के। आसान थोड़ा है बिल्कुल, इसे बराबर से इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा इधर आके माइनस के, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस फाइव का डैश एक्स बराबर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, एफ माइनस फाइव एक्स बराबर कितना सी, या इसे क्या लिख सकते हैं हम, एफ एक्स माइनस फाइव एक्स बराबर सी। एफ एक्स का मान निकालना यहाँ से 5x प्लस सी,
एफ ए का मान बताना, इसमें एफ ए रखना, एफ बी निकालना, 5b+c, दोनों को घटाना, 5b में से क्या घटाना, 5a, c से c नहीं कट जाएगा, क्या बचा 5b माइनस 5a। अब एफ बी का मान निकाल लो, एफ बी का मान कहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, ठीक है। और किसका मान निकाल लो, एफ ए का। तो हमने पहले किसका मान निकाला, एफ ए का, फ्रॉम कौन सी इक्वेशन से निकाला, ई से, एक्स की जगह बस क्या रख दिया, ई रख दिया। जब लिमिट ए टू ए होती है तो इंटीग्रल की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो एफ ए का मान किसके बराबर आया, फिर किसका मान निकाला हमने, तो इक्वेशन ए में क्या रख दिया हमने, एक्स बराबर बी रख दिया, तो लिमिट कितनी आ गई, ए टू बी एफ टी डी टी, पुडिंग दीज वैल्यूज, ठीक है, या पुडिंग दी वैल्यूज ऑफ किसकी, एफ ए एंड एफ बी की, कौन सी इक्वेशन में रख दीजिए, इनको थर्ड में रख दीजिए। तो थर्ड में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, रखना, पहले इसका मान रखो एफ बी का, एफ बी का कितना, इसका मान कितना 0, आसान है ना। नेक्स्ट देखिए थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑन इंटीग्रल कैलकुलस, दो थ्योरम है ये, तो वहां पे स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, लेट एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। तो एफ बिलोंग्स टू आर ए बी का क्या मतलब होता है, एफ क्या है, रिमेन इंटीग्रेबल है, ठीक है, एंड लेट फाइव बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट फाइव डैश एक्स किसके बराबर दे रखा, एफ एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी नहीं लिखा ना, बिलोंग्स आएगा यहाँ बीच में, साइन नहीं आ रहा ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो मार्क कर लीजिए, छपा नहीं गलती से ही। देन क्या सिद्ध करना है इसमें भी हमें, इंटीग्रल कितना, ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर ला कर दिखाना, 5b माइनस 5a के बराबर ला कर दिखाना। तो चलिए प्रूफ देखिए इसका भी, p कोई पार्टीशन मान लीजिए, लेट p इज इक्वल टू a बराबर तो क्या लेते हैं, x0, फिर कितना x1 x2 डॉट डॉट xr माइनस 1 और कितना xr, चलो जनरल की तो जरूरत पड़ेगी नहीं इनकी, कहाँ तक ले लेते हैं xn, हो रहा है ये xn किसके बराबर होता है, b के, b एनी पार्टीशन, b एनी पार्टीशन है ये ओ क्लोज इंटरवल ए बी का, ठीक है। फाई कैसा फंक्शन दे रखा, नाउ फाई इस कैसा फंक्शन दे रखा, वो देखो ऊपर डिफरेंशिएबल दे रखा है, डिफरेंशिएबल कौन से इंटरवल में दे रखा, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। तो ये इंप्लाइज करेगा फाई ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा किसी इसके सब इंटरवल में, इस भाई जब ये फाई डिफरेंशिएबल है ए से बी में है तो इनके बीच के कोई भी सब इंटरवल ले लेना, सभी में फाई कैसा होगा, डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल, जनरली क्या मानते हैं, एक्स आर माइनस 1 और कितना एक्स आर, ठीक है। हेंस बाई मीन वैल्यू थ्योरम, हेंस बाई इसमें थ्योरम है ये,
मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, हेंस बाय मीन वैल्यू थ्योरम वी फाइंड देयर एग्जिस्ट, वी फाइंड देयर एग्जिस्ट, जाई बोलते हैं इसको, जाई या जीटा भी कह देते हैं। ठीक है, तो जीटा आर इन कौन से इंटरवल में, एक्स आर माइनस वन, एक्स आर। ठीक है, आर की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, n तक, सच दैट फाइव एक्स आर माइनस फाइव, कोई फंक्शन है जीटा, जैसे क्या होता है, एफ कोई फंक्शन होता है, फाई कोई फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये जीटा कोई फंक्शन है। इज इक्वल टू, ये बराबर होता है एक्स आर माइनस वन, फाइव डैश जीटा आर बराबर, इसका मान किसके बराबर होता है, डेल्टा एक्स आर के। ये किसके बराबर होता है, डेल्टा एक्स आर, तो इसको लिख सकते हैं कितना, डेल्टा एक्स आर फाइव डैश जीटा आर। दोनों साइड में इसमें समीशन ले लीजिए, समीशन लेंगे तो कितना आ जाएगा, समीशन फाइव एक्स आर समीशन, और लिमिट लेना इसकी आर बराबर 1 से n, आर बराबर 1 से n पाई एक्स आर माइनस 1 इज इक्वल टू, समीशन ले लीजिए इधर भी, आर बराबर 1 to n फाइव डैश जीटा आर डेल्टा कितना, एक्स आर। चलिए कर लीजिए। हो गया ना, एक बार देखना समझना जरा। P क्या है, कोई भी एक पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी का, कोई दिक्कत नहीं है ना। फाई क्या है,
डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो फाई डिफरेंशिएबल होगा, इसके कितने भी सब इंटरवल ले लेना, तो जनरली क्या लेते हैं हम, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर। ठीक है, एक थ्योरम का इसका रिजल्ट याद रखना। ठीक है, हेंस बाय कोची मीन वैल्यू थ्योरम से वी फाइंड देयर एग्जिस्ट जीटा आर इस क्लोज इंटरवल के अंदर सच दैट, ऐसा होता है, ये याद रखना। एक थ्योरम का स्टेटमेंट है कि 5xr माइनस कितना, 5xr माइनस वन किसके बराबर होता है, xr माइनस वन 5 डैश जीटा आर। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, डेल्टा एक्स आर, और 5 कितना आ गया ये, जीटा आर। अब भाई अभी तक इसमें देखिए, यहाँ तक तुम्हें मालूम है पी पार्टीशन है किसका, क्लोज इंटरवल ए बी का। फाई डिफरेंशिएबल है तो फाई डिफरेंशिएबल उस इंटरवल में भी होगा। ये आपको याद रखना, कोची मीन वैल्यू थ्योरम होती है। ठीक है, वी फाइंड देयर एग्जिस्ट जीटा आर इन, इसके अंदर है ना, ये इसके बराबर होता है। बस इसमें मैंने इसका मान रखा, डेल्टा क्या रख दिया, एक्स आर, और दोनों साइड में क्या ले लिया, समीशन ले लिया। पहली वाली भी आसान थी। देखिए इसमें कितनी लाइन हुई है भी, मतलब एक लाइन ये तुम्हें पता है, ये पता है, बस एक लाइन यही तो याद रखनी है आपको। एक लाइन बस ये याद रखनी, कौन सी थ्योरम याद रखनी, कोची मीन वैल्यू थ्योरम। और ये तुम्हें पता है इसका मान किसके बराबर होता है, डेल्टा एक्स आर, और दोनों और क्या करा हमने इसमें, समीशन ले लिया और कुछ नहीं किया इसमें। अब यदि मैं इसमें r बराबर कितना रखूंगा, 1 रखूंगा, तो फाई कितना आएगा, x1 है ना, और ये किसके बराबर आएगा, 5x1। ये वैल्यू इसमें भी रखना, r का मान 1 रखना, माइनस कितना आएगा, 5x0 है ना, प्लस r का मान 2 रखना, 5x2 माइनस इसमें 2 रखना, 5x1। इसी तरीके से रखेंगे। फिर इसमें क्या रखेंगे भाई, 1 के बाद 2 रख दिया, 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 5x3 माइनस कितना, 5x2 प्लस डॉट डॉट लास्ट में बताना, n रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5xn आ जाएगा, माइनस बताना 5xn माइनस 1 किसके बराबर है, समीशन r बराबर 1 to n फाई जीटा। ठीक है, r डेल्टा एक्स आर। देखना क्या क्या कट जाएगा इसमें, 5 1 से 5 1, 5 2 से 5 t, 5 3 से कहीं 5 3 आ जाएगा, एक तो 5 n बचेगा, 5 और इस इक्वल टू कितना, समीशन r बराबर 1 to n 5 डैश जीटा आर डेल्टा एक्स आर। एक्सन का मान b के बराबर नहीं है क्या, और x0 का बताना a के बराबर है, और समीशन कितना, r बराबर 1 to n 5 डैश, ठीक है, जीटा आर डेल्टा कितना, एक्स आर। इसमें लिमिट ले लीजिए। ठीक है, इसमें टेकिंग लिमिट, एज नॉर्म p टेंस टू 0, ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख देते भाई, ये जो वैल्यू होती है आपने
पढ़ा होगा, एलपीएफ पढ़ा हुआ है ना। एलपीएफ किसके बराबर होता था? समीशन और इसकी जगह यहाँ पे आ गई फंक्शन, ठीक है। तो ये जो बराबर होगा लिमिट लेने पे, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो ये कांस्टेंट है 5b और कितना 5, ये तो कैसे हैं? कांस्टेंट। तो जब ये रिमेन इंटीग्रेबल है तो इसके लोअर राइमन इंटीग्रल और अपर राइमन इंटीग्रल बराबर होंगे और उनकी कॉमन वैल्यू किसके बराबर होती है? a टू b, फंक्शन जो दे रखा है fx इंटू डी एक्स, तो कितना आ जाएगा ये? a टू b fx इंटू डी एक्स बराबर किसके आ जाएगा? 5e माइनस 5a, 5a। ठीक है, करिए। ठीक है, दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम आने की 100% संभावना ही रहती है इसमें, तो आप इन दोनों थ्योरम को जरूर करना। तो ये चैप्टर आपका हुआ कंप्लीट। ठीक है, एक्सरसाइज में तो पहला क्वेश्चन तो करा ही दिया था, वो मैंने पहला ही कर देना, बस शॉर्ट क्वेश्चन में यदि पूछेगा तो उसको। ठीक है, और इसमें एक कोस वाला भी कर सकते हैं, चाहो तो 4, 5 कर सकते हैं वैसे तो। हाँ बोलो गुड़िया, क्या पूछना था? इसी का ही? एग्जाम्पल 5 तो शायद मैंने कराया होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो, स्मॉल एम आर तो आपको पता है इसमें 0 है। मतलब अच्छा, ये कैसे पता? भाई फंक्शन की जो वैल्यू है, जो फंक्शन दे रखा है ना, स्मॉल एम आर कैसे पता लगा 0 है? भाई या तो फंक्शन की वैल्यू 0 है या क्या है 1 है। तो फंक्शन को किसी भी इंटरवल में लेना, सब इंटरवल में लेना, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये 0 सबसे छोटी है, इसलिए ये स्मॉल एम आर होगा 0। और किसी भी पॉइंट पर लेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी इस फंक्शन की? 1 आएगी। तो इसलिए इसका सुप्रीमम 1 है। और यदि कुछ ऐसा होता है, मान लिया फंक्शन उस तरीके से होते, देखो तुमने ऐसे भी पढ़ा होगा, भाई मान लिया हमारे पास फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर है, और इंटरवल क्या दे दिया? मान लिया 2, 4 दे दिया। ठीक है, तो 2 पे तो क्या मिलेगा हमें? स्मॉल एम आर 4, कैपिटल एम आर क्या मिलेगा? 16। तो यदि कोई इस फंक्शन इस तरह का दे रखा, तो उसमें तो यही मालूम है कि सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की कौन है? कुछ भी रख लेना, और सबसे बड़ी 1 है, तो यही लेने पड़ेंगे। उसमें एग्जाम्पल 5 है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट टर्न पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बस यही कर लीजिए, जो करा दी काफ़ी है ही। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दे रखा? फाइंड द अपर एंड लोअर राइमन इंटीग्रल निकालने, और ये फंक्शन दे रखा
ठीक है। तो 9 में इन्होंने क्या दे रखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलो इसको रहने दो, 9 को, 9 नहीं करना, ठीक है, 9 तो कभी आया हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए नया चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे।